सुप्रभात। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हमारे 9 मई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। बक्सर सदर अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। डुमरांव ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू। सदर अस्पताल पहुंचे डीएम ने की दवा स्टॉक की जांच। ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, सब्जी और प्याज की फसल को भारी नुकसान। 18 वर्ष तक के युवाओं का टीकाकरण शुरू। स्वतंत्रता सेनानी खलील अहमद अंसारी का निधन। बक्सर के बुजुर्ग को आरा में मारी गोली। 170 मिले संक्रमित, 152 हुए ठीक। यह थी आज जिले की प्रमुख सुर्खियां। हमारी खबर के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और सबसे पहले नमन कर लेते हैं आज माताओं को, क्योंकि आज मातृ दिवस है। हालांकि यह भारतीय परंपरा नहीं है, लेकिन वर्तमान दौर में मातृ दिवस का प्रचलन है। साथ ही साथ नमन कर लेते हैं मातृभूमि के उस महान सपूत को जिनका नाम महाराणा प्रताप है। आज उनकी जयंती है। अब आपके सामने की तस्वीरें हैं सदर अस्पताल बक्सर की। 8 मई को जिलाधिकारी अमन समीर अधिकारियों के दल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे थे। उनके वहां जाने का मुख्य कारण था यहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। हालांकि यहाँ भूमि थोड़ी कम है। आप इन तस्वीरों में स्थल निरीक्षण का जायजा लेते जिलाधिकारी अमन समीर को देख सकते हैं। वे एसजीवीएन की सहायता से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जिलाधिकारी और एसजीवीएन का संयुक्त प्रयास है। साथ ही साथ उन्होंने सदर अस्पताल के दवा स्टॉक की भी जांच की। वहाँ गए थे तो लाजमी था वर्तमान समय में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की स्थिति क्या है, इसका उन्होंने विस्तृत ब्यौरा लिया। अब नज़र डाल लेते हैं डुमरांव मंडलीय अस्पताल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट को, जिसकी 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी। वहाँ फिलहाल ज़मीन को बराबर किया जा रहा है। शनिवार को जेसीबी द्वारा वहाँ निर्माण कार्य की प्रगति देखी गई। इसको लेकर कई तरह की अटकलें भी हैं, लेकिन इस कार्य का जिम्मा एनएचआई को दिया गया है तथा संयंत्र लगाने का जिम्मा टाटा ग्रुप्स को। वहीं शनिवार की रात 8:30 बजे जिले के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई और जमकर ओलावृष्टि भी। इस ओलावृष्टि की वजह से कई शादियों के तंबू उखड़ गए, बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे चटक गए। इतना ही नहीं, लोगों में भगदड़ सी मच गई। सर्वाधिक नुकसान किसानों को हुआ है। उनके द्वारा लगाई गई प्याज की फसल, खेतों में लगे टमाटर, सब्जियों के पौधे बड़े बड़े ओलों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ किसानों का यह भी कहना है इस ओलावृष्टि की वजह से आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। आप देख पा रहे हैं, अपने भोजपुरी में एक कहावत है, कहावत नहीं शब्द है, पहटो पहट कर देना। यह प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। आज 9 मई से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके लिए आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अन्यथा आरोग्य सेतु से भी आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस केंद्र पर आपका मैसेज आए वहां जाके टीका लगवा लें। आज 9 मई को कुछ शिकायतें भी सुनने को मिली, जैसे कुछ केंद्रों पर टीका पहले ही समाप्त हो गया, लोगों की संख्या ज़्यादा थी। वहीं एक महिला ने बताया, 1 दिन पहले मैं आई थी, मुझे टीका भी नहीं लगा और मेरे मोबाइल पर वैक्सीन का एक मैसेज है जिसमें बताया गया कि आपको वैक्सीन लगा दी गई है। वैक्सीन लगाई गई थी आपको? नहीं। तो फिर मैसेज कितने बजे आपको मिला? 7:30 बजे। और आप कब आई थी यहाँ पे? यहाँ आए थे हम लोग 5:30 बजे। आज कल शाम में 5:30 बजे आई थी। और आपको वैक्सीन नहीं लगा? नहीं लगा। फिर भी मैसेज आ गया? मैसेज आ गया। क्या नाम है आपका? सीमा त्रिपाठी। स्वतंत्रता सेनानी खलील अहमद अंसारी, जिनकी उम्र 99 साल थी, इनका निधन हो गया है। आज 9 मई की सुबह 8 बजे दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांस ली। हाल ही में इन्हें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मान भी दिया गया था। आप केसठ प्रखंड के रामपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं एक खबर
नया बाज़ार की है। यहाँ के रहने वाले शेखर गोण अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आरा नगर के इब्राहिम नगर गए थे। वहाँ 8 मई की सुबह अज्ञात लोगों ने इन्हें 3 गोलियां मार दी। इनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। अब नज़र डाल लेते हैं चलते चलते कोविड के आंकड़ों पर। आप यहाँ जान लें, यह आंकड़े एक दिन पुराने अर्थात 8 मई के हैं। कुल 170 लोग संक्रमित मिले, 152 ठीक हुए। यह ग्राफ आपको इस आंकड़े में नहीं दिखेगा, अन्य चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। अब तक कुल 78 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1277 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। 2402 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 3757 है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।